हेलो स्टूडेंट, जियो विद मनी सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के वीडियो में पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो देखिए, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। तो ये है हमारे भारत की मुख्य भूमि, जिसमें आता है प्रायद्वीपीय भारत, और यहाँ पर देश आता है म्यांमार देश। और म्यांमार देश में एक नदी प्रवाहित होती है, इरावदी नदी। और इरावदी नदी के मुहाने पर इधर बंगाल की खाड़ी में ग्रेट कोको द्वीप स्थित है, जो कि म्यांमार देश के अधीन है। और ये जो पूरे द्वीप हैं ये बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत हैं। अब ग्रेट कोको द्वीप के नीचे इधर आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें अंडमान के अंतर्गत 4 मुख्य द्वीप हैं। इसमें सबसे उत्तरी द्वीप आता है, उसको कहा जाता है उत्तरी अंडमान। सबसे उत्तरी द्वीप है उत्तरी अंडमान, और यह है मध्य अंडमान, और यह है दक्षिणी अंडमान, और सबसे नीचे आता है वो है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान। इस तरह से अंडमान के 4 मुख्य द्वीप हैं। सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। और इन अंडमान के द्वीपों में जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वीप है वो है मध्य अंडमान, और सबसे छोटा जो द्वीप है वो लिटिल अंडमान आता है। और भी अन्य द्वीप हैं, जैसे उत्तरी अंडमान के यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है जिसको लैंडफॉल द्वीप कहा जाता है। इसको लैंडफॉल द्वीप के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में आता है नीचे निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें यहाँ पर इधर आता है, एक तो है इसमें कार निकोबार। ये कार निकोबार है। और ये आता है लिटिल निकोबार। और ये है ग्रेट निकोबार। इस तरह से निकोबार द्वीप के मुख्य 3 द्वीप हैं, उसमें कार निकोबार, और यह है लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब इसमें देखते हैं कि जो इधर ग्रेट कोको द्वीप है, जो कि म्यांमार के अधीन द्वीप है, और इधर उत्तरी अंडमान द्वीप है, और इनके मध्य एक चैनल है जिसको कोको चैनल या कोको जलमार्ग के नाम से जाना जाता है। कोको चैनल या कोको जलमार्ग के नाम से जाना जाता है। ये म्यांमार के ग्रेट कोको द्वीप को और अंडमान के उत्तरी अंडमान से अलग करता है। फिर उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। तो यहाँ पर दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य एक जलमार्ग है जिसको डंकन पास के नाम से जाना जाता है। तो ये दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है डंकन पास, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के स्थित है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, इसको हम लिटिल अंडमान या कार निकोबार के मध्य या कह सकते हैं कि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अब इसकी कुछ विशेषताओं को देखते हैं। तो उत्तरी अंडमान में इसकी जो सबसे अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है सैडल पीक, और इसकी ऊंचाई आती है वो है 738 मीटर। तो ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर। और उसके बाद में आता है मध्य अंडमान, और फिर दक्षिण अंडमान और दक्षिणी अंडमान। और जो मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान पर इसकी राजधानी स्थित है, जिसको पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता है। पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानते हैं। और ये अंडमान द्वीप है। अंडमान द्वीपों के पूर्वी भाग में 2 ज्वालामुखी स्थित हैं, जिसमें उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है नारकोंडम ज्वालामुखी है, जो कि एक भारत का सुप्त ज्वालामुखी है ये। और मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है, जिसे बैरन ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। और ये जो बैरन ज्वालामुखी है यह एक जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। और फिर इधर ये दक्षिण अंडमान है। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है डंकन पास, और अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल। उसके बाद आता है कार निकोबार,
और कार निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य भी कुछ द्वीप हैं, जैसे इसमें ये कहता है कटचल द्वीप। कटचल द्वीप है, ये छोटा सा इधर है, नकोरी द्वीप है, ऐसे और भी कई अन्य छोटे छोटे द्वीप हैं। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पर ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार में पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसको इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, या इसको पार्सन पॉइंट भी कह सकते हैं। लेकिन 2004 की सुनामी के दौरान और जो इंदिरा पॉइंट था ये डूब चुका है। तो इस तरह से भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है इंदिरा पॉइंट। और फिर उसके बाद में इधर जो ग्रेट निकोबार है और नीचे आता है सुमात्रा द्वीप, और सुमात्रा द्वीप एक इंडोनेशिया देश का द्वीप है, और इनके मध्य जो एक चैनल है जिसको ग्रांड चैनल या इसको हम कह सकते हैं कि 6 डिग्री चैनल स्थित है। तो ये भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। तो इस तरह से इसके मुख्य द्वीप थे, जिनमें अंडमान के 4 द्वीप और निकोबार के 3 द्वीप आते हैं। अब इनके अंदर जो चैनल हैं या जो जलमार्ग हैं उनको आप ध्यान रखें। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इसकी जो अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो अक्षांशीय विस्तार है इसका 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और जो इसका देशांतरीय विस्तार है, तो देशांतरीय विस्तार में यह 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से और 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो इस तरह से इसका विस्तार है। और यहाँ पर कुछ जनजातियां भी पाई जाती हैं। उन जनजातियों में जैसे सेंटिनलीज जनजाति है और अंडमानीज जनजाति है, जारवा जनजाति मिलती है, सैम्पेन जनजाति है, इसके अलावा यहाँ पर निकोबारीज आदि जनजातियां पाई जाती हैं। तो यहाँ की ये मुख्य जनजाति हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और यहाँ पर कुछ द्वीप थे, 3 द्वीपों के नाम बदल दिए गए हैं। इसमें से हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तित करके स्वराज द्वीप रखा गया है, और नील द्वीप का नाम परिवर्तित करके शहीद द्वीप, और रॉस द्वीप का नाम परिवर्तित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। तो इनको भी आप ध्यान रखें। अब इधर जो भारत की मुख्य भूमि है, और भारत की मुख्य भूमि और इधर आता है श्रीलंका, तो इनके मध्य भी एक जल संधि है, उसको आप ध्यान रखें। तो वो जल संधि है, उसका नाम है पाक जल संधि। इन दोनों के मध्य स्थित है पाक जल संधि, या इसको पाक जलडमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। और इधर इसके उत्तरी भाग में स्थित है जिसको पाक की खाड़ी कहा जाता है, पाक की खाड़ी। और इसके जो दक्षिणी भाग में स्थित है इसको कहा जाता है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में विस्तृत जानकारी दी। धन्यवाद।